अच्छा, इससे आगे नेक्स्ट फाइलम, बेसिकली सीरीज वही चलनी है। प्रोटिस्टा के बारे में आपने पढ़ना है, फिर उनके बाद आपने ये पैरामीशियम वगैरह के बाद आपने पढ़ना है यही जेलीफिश वगैरह, हाइड्रा, स्पंजेस के बारे में पढ़ लेंगे। फिर उसके आगे फ्लैट वर्म्स पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में अर्थवर्म वगैरह के बारे में। तो सारे चैप्टर्स के अंदर आपने वो सारा सीक्वेंस पढ़ना है जो आप चैप्टर 10 में पढ़ आए हैं पहले, ठीक है। तो हाइड्रा के अंदर कैसे फूड हासिल होती है, फाइलम नाइडेरिया का मेंबर है। इसकी बॉडी ये यहाँ पे आपको दिखाई भी है, वेज लाइक होती है, एक गुलदान जैसी, और अंदर से वो खाली है। बॉडी 2 जर्म लेयर्स पर मुश्तमिल है। अंदर वाली लेयर को गैस्ट्रोडर्म कहते हैं, बाहर वाली को एपिडर्मिस कह ले। तो ऊपर की तरफ माउथ है, माउथ के इर्द गिर्द टेंटिकल्स हैं। अंदर जो कैविटी है इसको सीलेंट्रॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी इसको कहते हैं और सीलेंट्रॉन भी कहते हैं। और इसके टेंटिकल्स के अंदर एक खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको निमेटोसिस्ट कहते हैं, जो यहां पर आपको दिखाए हुए हैं। अब निमेटोसिस्ट के अंदर स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं। स्टिंगिंग सेल यानी कि वो डंक मारने वाले सेल्स हैं, इनको निडोसाइट्स कहते हैं। अब ये निडोसाइट्स, इनके अंदर आप देखें तो एक खाना है और उस खाने के अंदर एक ये कॉइल करके ये वो धागा सा पड़ा हुआ है, ठीक है। कॉइल्ड थ्रेड है जो अंदर पड़ा हुआ है और ऊपर एक ट्रिगर लगा हुआ है। ये यहाँ पे कांटा सा लगा हुआ है छोटा सा। इस कांटे को जब टच किया जाता है, मसलन आप उसको अपनी उंगली लगाएंगे तो क्या होगा कि फौरी तौर पर वो जनाब उसका ढक्कन खुल जाता है और वो जो अंदर कॉइल्ड थ्रेड पड़ा हुआ था वो फौरन सीधा आगे की तरफ आता है। और यहाँ पर आपको वो सारे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, वो फौरन डिस्चार्ज होते हैं और जाकर आपके जिस्म में घुस जाते हैं। और उसकी वजह से इसके ऊपर ये टॉक्सिन्स लगे हुए हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के न्यूरोटॉक्सिन्स हो सकते हैं, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम को वक्ती तौर पर रोक देते हैं, जिससे अगर मसलन कोई मछली है या कोई दूसरा जानवर है तो वो फौरी तौर पर मफलूज हो जाता है और फिर उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। हेयर लाइक ट्रिगर लगा हुआ है जिसको निडोसिल कहते हैं। ये जो छोटा सा आपको हेयर लाइक ट्रिगर नजर आ रहा है जिसको टच करने से ढक्कन खुलता है, ये निडोसिल कहलाता है। आमतौर पे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला जो धागा है वो बार्ब्ड होता है। बार्ब कहते हैं कि वो जिस तरह तीर आपने देखा हुआ है कि तीर आगे से वो बनाया हुआ होता है, एक दफा तीर अंदर घुस जाए वापस उसको खींचेंगे तो क्या होगा, वो अंदर फंस जाता है, ज्यादा तकलीफ होती है, बंदा उसको छेड़ता ही नहीं है, फिर के अंदर ही रहने दो। तो ये भी वही वाला हिसाब है कि एक दफा अंदर घुस जाए तो वापस खींचते हुए तकलीफ ज्यादा होगी, बाहर निकलता ही नहीं है। मक्खी का डंग, शहद की मक्खी का डंग आपने माइक्रोस्कोप में देखें तो उसके अंदर भी इसी तरह कांटे बने हुए होते हैं कि वो घुस जाए तो आसानी से बाहर ना निकले। तो इसको बार्ब कहते हैं, जो ऊपर वो तीर वाला वो बना हुआ होता है। तो टच होने पर डिस्चार्ज होता है, बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, इकट्ठे सारे डिस्चार्ज होंगे तो बहुत सारे निडोसाइट्स बाहर की तरफ निकलते हैं और प्रे को बेहोश कर लेते हैं। इनका प्रे डेफनिया है या साइक्लॉप्स है, दोनों ही पानी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ही ये किसी निडोसिल को टच करते हैं, निमेटोसिस्ट बाहर निकलते हैं, उनके ऊपर जहर लगा हुआ होता है जिसकी वजह से प्रे या तो पैरालाइज हो जाएगा या वो मर जाएगा और टेंटिकल्स के अंदर फिर उसको पकड़ लिया जाएगा। मछली भी हो सकती है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। यहाँ पे भी आपको दिखाया हुआ है, ये उसी का रिश्तेदार है, जेलीफिश का। पोर्टुगीज मैन ऑफ वार इसको कहते हैं, पुर्तगाली मरजान। तो ये जनाब आपको उसका सेल दिखाया हुआ है, सेल के अंदर वो जो है वो धागा लिपटा हुआ पड़ा हुआ है। जब उसको टच करते हैं तो ये बाहर निकलता है और उसके ऊपर ये कांटे बने हुए हैं जिनकी वजह से वो गोश्त के अंदर घुस जाता है और टॉक्सिन्स उसके ऊपर लगे हुए हैं जिसकी वजह से मछली वगैरह, अगर उसने मछली पकड़नी है तो वो मछली फौरी तौर पे मफलूज हो जाती है, बेहोश हो जाती है और फिर इसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर ले जाते हैं। तो इसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर एनगल्फ कर लिया जाता है मुंह के जरिए से। और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के एंडोडर्म जो है या गैस्ट्रोडर्म भी उसको हम कहते हैं, उसके अंदर से एंजाइम्स निकलते हैं। वो एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट करेंगे फूड को, और फ्लैजेला या कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह जब वो मूव करेगा, हिले जुलेगा एनिमल, तो उसकी वजह से वो अच्छी तरह से एंजाइम्स उसके ऊपर मिक्स होते जाएंगे। एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और फिर गैस्ट्रोडर्म उनको एब्जॉर्ब कर लेगी और एक्टोडर्म को भी फूड प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिफ्यूजन के जरिए से, क्योंकि एक्टोडर्म भी पास ही पड़ी हुई है, बॉडी बिल्कुल बारीक सी है।
तो बड़े पार्टिकल्स की एंडोसाइटोसिस भी हो सकती है, यानी कि गैस्ट्रोडर्म अगर बड़े बड़े टुकड़े हैं तो इनको एब्जॉर्ब कर लेगी, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होगी। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो रही है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी हो रही है कि लाइसोसोम्स अंदर से खुराक को, यानी कि वो टुकड़ा एब्जॉर्ब कर लिया, सेल के अंदर चला गया, और फिर लाइसोसोम ने अंदर सेल के अंदर उन चीजों को डाइजेस्ट कर लिया। अब गैर जरूरी फूड जो है, यहाँ पर आपको डेफनिया वो हाइड्रा के अंदर बंद दिखाया हुआ है, यही वाली चीज डायग्राम की फॉर्म में दिखाई हुई है। तो अंदर वाली वो गैस्ट्रोडर्म जो है ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगी, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उन टुकड़ों को या तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, या डाइजेस्टेड मटेरियल होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एक्टोडर्म को भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक ही ओपनिंग है, दूसरी तरफ ओपनिंग कोई नहीं है। तो यहीं से मुंह की तरफ से ही उसको खाया था, मुंह की तरफ से ही इसको बाहर फेंक दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। सिंगल ओपनिंग वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके मुकाबले में नेक्स्ट फाइलम में जाएं तो फ्लैटवर्म्स आते हैं। फ्लैटवर्म्स का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर आपका प्लेनेरिया है, जो एक फ्री लिविंग फ्लैटवर्म है। ये साफ पानी के जौड़ों में, तालाबों में पाया जाता है, नीचे तय की तरफ, तय के साथ साथ रह रहा होता है, स्ट्रीम्स में और पॉन्ड्स में। इसका भी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखाया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम की काफी सारी ब्रांचेस आपको नजर आ रही हैं, लेकिन ये भी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि वही वाला थैला है, सिर्फ उस थैले की शेप काफी एक्सटेंडेड हो गई है, ब्रांचेस उसकी बन गई हैं, लेकिन है थैला ही। तो एक ही इसकी ओपनिंग है, माउथ है, यहीं से फूड अंदर जाएगी, पूरी बॉडी में फैल जाएगी, फिर यहीं से बाहर निकलेगी। तो सिंगल ओपनिंग है माउथ, और ये वेंट्रल सरफेस पे होती है, यानी कि पेट वाली नीचे वाली साइड पे है माउथ, और मिडल रीजन के दरमियान है, यानी कि बॉडी के दरमियान में है रफली। माउथ के अगला वाला, माउथ के पास वाला जो इलाका है ये मस्कुलर है, यानी कि मूव कर सकता है खुद से, और ट्यूब लाइक फेरिंग्स है, हलक। फेरिंग्स का लफ्जी मतलब होता है हलक। तो वो जो गला है उसका वो ट्यूब लाइक है, और उसमें मसल्स हैं जिनकी वजह से वो मूव कर सकता है, और आगे चल के फिर वो इंटेस्टाइन बनाता है, जिसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं, एक आगे की तरफ जा रही है, 2 पीछे की तरफ आ रही हैं, और फिर हर मेन ब्रांच की सब ब्रांचेस हैं, और इन दी एंड आगे बिल्कुल वो रास्ता, गलियां बंद हुई हुई हैं, आगे कोई रास्ता नहीं है कि फूड वहां से आगे निकल जाए या गोश्त में खुला हुआ हो, तो वो खुला हुआ नहीं है। तो ये जो ब्लाइंड एंडिंग सैक हैं, यानी कि ये जो आगे रास्ते जहां पर बंद हैं, इनको सीकी कहते हैं। अब यहां पर आपको उसका फेरिंग्स दिखाया गया है। अब ये फेरिंग्स वो बॉडी में से बाहर भी आ सकता है, प्रोट्रूडेबल है, यानी कि बाहर आ जाता है, वापस अंदर भी चला जाता है। और यहाँ वो प्लेनेरिया किसी अर्थवर्म की दावत उड़ा रहे हैं, तो ये आप देखें तो उसका वो हलक बाहर निकला हुआ है बॉडी से, यहाँ पे भी आप देखें तो वो हलक बाहर निकालता है, टुकड़ा पकड़ के वापस मुंह में ले जाएगा, अंदर ले जाएगा, और उसको फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो इवर्सिबल, प्रोट्रूडिंग यानी बाहर निकला हुआ, इवर्सिबल जिसको बाहर निकाला जा सकता है, फेरिंग्स है। और ये जनाब गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में फूड को पुश करने का काम करता है, यानी कि बाहर से खुराक पकड़ के अंदर ले जाता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, वो फूड अंदर इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी, यानी कि उस खाने के अंदर डाइजेशन होगी, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स बनेंगे वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, वहां से सेल्स उनको एनगल्फ कर लेंगे, और सेल के अंदर जाकर फिर कंप्लीट डाइजेशन होगी। और अपने इर्द गिर्द के सेल्स को, जो भी हर सेल जो खुराक हासिल करेगा वो अपने हमसाये को पूछ लेगा कि तुमने खाना खाया या नहीं, और सारी बॉडी में फूड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल आपके नाखून जितना आप नाखून काटते हैं उतने साइज का है ये। ब्रांचेस हेल्प करती हैं, जो पूरी बॉडी के अंदर ब्रांचेस फैली हुई हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उनके जरिए से फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो वापस मुंह के जरिए ही बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर एनस मौजूद नहीं है।